नमस्ते, नमस्कारम। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल कर रहा हो उसके लिए आसानी हो जाए। मतलब पहली हवाई यात्रा अगर कोई कर रहा हो जैसे कि मैंने किया था कुछ दिनों पहले, तो उसके लिए वो आसान हो जाए। क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या होता है फ़्लाइट ट्रैवल करते समय, क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद या मेन मुद्दा या तरीका लक्ष्य यही था कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हो, हवाई यात्रा कर रहा हो, फ्लाइट ट्रैवल कर रहा हो, तो उसके लिए ये सब आसानी हो जाए। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। या तो किसी ब्रोकर के पास चल जाइए, वो कर देगा, या आप ऑनलाइन खुद से बुक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बुक किया जाता है। और अगर इस विषय में आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी जानकारी मेरे पास है मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिगो में। गो इंडिगो का जो है साइट, उसमें चलते हैं हम लोग। मैं गो इंडिगो इसलिए सेलेक्ट करा इस बार क्योंकि मैं इसी फ्लाइट में सबसे पहला ट्रैवल किया था। मेरा जो फर्स्ट ट्रैवल है वो गो इंडिगो में था, इसलिए मैंने गो इंडिगो का साइट चेक इन करा हुआ है। आप चाहिए तो बहुत सारे अलग से भी बहुत सारे साइट हैं जो आपको फ़्लाइट ट्रैवल की सुविधा देते हैं, हवाई यात्रा की सुविधा देते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप हो गया और क्लियर माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें डिस्काउंट्स भी होता है। तो अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही साइट जाइए और वहाँ से भी टिकट बुक कर लीजिए ताकि आपको कुछ डिस्काउंट मिले, भले वो 400 500 200 जो भी हो वो मिले। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप वो साइट पे जाके कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट ट्रैवल इंडिगो से किया था, इसलिए मैं अपना बुकिंग इंडिगो से करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये साइट आ गया गो इंडिगो का, तो हम गो इंडिगो के साइट में जाते हैं। यहाँ पे जाके हम अपनी पहली टिकट बुक करेंगे। तो जैसे ये साइट आया, यहाँ पे पूछेगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली टू कलकत्ता, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, बेंगलुरु टू कोलकाता कर देते हैं। अराइवल सिटी पूछ रहा है तो उसको चलिए कोलकाता मार देते हैं। और यहाँ पे आप डेट भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रैवल करूँगा सोचिए जनवरी 20 को, ठीक है, डन करते हैं। रिटर्न डेट तो है नहीं। तो और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं, वैक्सीनेटेड है, फैमिली है, स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्स, अब क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ तो मैं वैक्सीनेटेड लगा देता हूँ। अप टू 10% ऑफ ऑल आवर वैक्सीनेटेड फाइलर्स फैक्सीफेयर, पता नहीं क्या है ये, कुछ नया चीज़ दिख रहा है। अब सर्च करते हैं फ़्लाइट को। तो ये सर्च कर लिया। देखिए दोनों पूछ रहा है अप टू 10% ऑफ। अगर आपका वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छा है तो यहाँ पे 10% ऑफ बोल रहा है। तो मैं सेकेंड डोज डाल देता हूँ क्योंकि मैं सेकेंड डोज भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो यह बैंगलोर से कलकत्ता जाने के लिए फ़्लाइट सर्च हो रही है और यहाँ पे दिखाया देखिए फ़्लाइट ऑफ दिया है, 10% का ऑफ दिया है अगर आप वैक्सीनेटेड है तो आप जाइए यहाँ पर। यहाँ वहाँ पे भी 10% दे रहा था, यहाँ पे भी 10% दे रहा है। अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। जब मैं बुकिंग करा था उस समय डिस्काउंट नहीं था कुछ भी ऐसा, मैंने नॉर्मल फेयर पे ही बुकिंग करा था। तो जैसे मैं फ़र्स्ट टिकट को लेता हूँ और ये बुक करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं फेयर। जैसे पहला जो फ़्लाइट है 3:30 को है, फिर 6:30 को है, फिर 8:40 को। ये डिपेंड करता है कि आप कब जाना चाहते हैं। तो चलिए जैसे मैं 1:30 वाला का कर लेता हूँ कंटिन्यू। तो उसके बाद ये बताएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। फ्लेक्सी फेयर होता है, सेवर फेयर होता है।
डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं, या आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब ये आप डाल देंगे तो उसके आगे आपको पूछेगा कि अदर इंफॉर्मेशन। तो वो लॉगिन आईडी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद फिर आगे आता है, आप स्किप लॉगिन कर लेते हैं, सीधा चलते हैं फ़्लाइट बुकिंग पर और देखते हैं कि क्या मांग रहा है। तो जब वो आप अपना फ़ोन नंबर करेक्ट डालिएगा और ईमेल आईडी भी करेक्ट डालिएगा, क्योंकि टिकट उसी फ़ोन नंबर पे आएगा और उसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डिटेल्स पूछ रहा है कि ऐड पैसेंजर डिटेल्स, जो भी आपका नाम हो वो आप नाम भर दीजिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब करके आप टिकट अपनी बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी फ़्लाइट बुक हो जाती है, जब आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है। जब आप टोटल बुकिंग कर चुके होते हैं, जब आपने पैसा पे कर दिया होता है, तो उसके बाद आपके सामने इस टाइप का टिकट आता है। इस टाइप का टिकट, इस टाइप के टिकट में एक चीज़, बहुत सारी चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे भी काम आएगा। तो हमेशा उस चीज़ को नोट करके रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या चीज़ है। ये ये आपका पीएनआर नंबर है या बुकिंग रेफरेंस नंबर है, जो हमेशा काम आता है, और इसको आप हमेशा याद रखिएगा। वैसे ये प्रिंट लेके रख लीजिएगा, जैसे ही आपका टिकट कंफर्म होता है ये आप प्रिंट लेके रख लीजिएगा। वैसे अगर आप प्रिंट नहीं भी लेते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रिंट टिकट में क्या होता है, इस टिकट में जो आपका बुकिंग कंफर्मेशन हुआ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये रेफरेंस नंबर या बुकिंग नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट आपने कब बुक करी थी। जैसे मैंने किया था 22 सितंबर का, तो वो फ़्लाइट डेट सही है कि नहीं। और ये जो फ़्लाइट का जो टाइम है, मतलब जो फ़्लाइट उड़ने की जो समय है वो 7:30 सुबह का। और ये होता है फ़्लाइट का नंबर, फ़्लाइट का नंबर होता है, जैसे ट्रेन नंबर होते हैं वैसे फ़्लाइट के नंबर होते हैं। वो देखिए 22 सितंबर बता रहा है। और चेक इन क्रॉस 6:30, मेरी फ़्लाइट की जो टाइम है वो 7:30 की है, और मुझे चेक इन करने का जो टाइम दिया 6:30, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आपका फ़्लाइट का टाइम है उससे 1 घंटा पहले चेक इन क्लोज हो जाता है। मतलब आप गेट के अंदर आने का जो समय होता है वो समय सीमा समाप्त हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि आप अपने बोर्डिंग टाइम से हमेशा 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे रहें। हमेशा याद रखिएगा, वरना क्लोज हो जाएगा और आपको चेक इन करने नहीं दिया जाएगा, आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आपका नाम रहता है, यहाँ पर यहाँ पर आपका नाम रहता है, और ये आपका सीट नंबर है जहाँ जो आपने चूज़ किया है। इसके दो तरीके हैं, जब आप बुकिंग कर रहे हैं तभी आप सीट चूज़ कर सकते हैं, वरना आपको एक और होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट में कि क्या करने पर आप ये सीट ले सकते हैं। तो मैंने बुकिंग करते समय ही अपना सीट ले लिया था, इसलिए यहाँ पे वो सीट नंबर दिखा रहा है। एक चीज़ और है, आपका जो टोटल फेयर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। जैसे मेरे को 10,000 लगा था, तो किस चीज़ में क्या गया उसका भी डिटेल्स यहाँ पे मिलता है। सीट अमाउंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीट कंफर्म कर लिया था 27E 27D, तो उसका मेरे को अलग से पैसा देना पड़ा 300 रुपये। तो यहाँ पे सब आपको देखने के लिए डिटेल्स मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैंने टिकट दिखाया था वो सिर्फ बुकिंग कंफर्मेशन की टिकट है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता था कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ एक वेब चेक इन करके एक प्रोसेस होता है जिसको आपको करना होता है। अब ये वेब चेक इन क्या होता है,
ये जो पहली टिकट अभी मैंने जो दिखाया था आपका, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन टिकट होता है जिसमें आपने टिकट बुक किया है करके प्रूफ होती है। लेकिन कोई भी फ़्लाइट बोर्ड करने के पहले आपको वेब चेक इन करना होता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और ये वेब चेक इन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इससे आपका सीट अलॉट होता है और दूसरा आपका बोर्डिंग पास निकलता है। तो मैं बताता हूँ कि आखिर वेब चेक इन कैसे करते हैं। वेब चेक इन करने के लिए हम फिर से वापस गो इंडिगो के साइट में जाएंगे और वहाँ पे वेब चेक इन करेंगे। तो मैं सीधा टाइप कर लेता हूँ, गो इंडिगो गो, ये रहा। यहाँ पे वेब चेक इन लिखा हुआ है नीचे पे, तो मैं वेब चेक इन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, तो वेब चेक इन आने पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 48 आवर्स पहले वेब चेक इन कर सकते हैं। मतलब मेरा 22 तारीख को जो फ़्लाइट था उसके 2 दिन पहले से मैं वेब चेक इन करके रख सकता हूँ। ये बात मुझे पता नहीं था। मैं वो जो टिकट मैंने बुक किया था वो लेके चला गया, तो वहाँ जाने पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपको वेब चेक इन करना होगा और उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। अब क्योंकि मुझे वेब चेक इन क्या होता है पता ही नहीं था, तो गनीमत से वहाँ पे इंडिगो का कियोस्क था बाहर पर, तो मैंने जाके उससे बोला कि मुझे वेब चेक इन आता ही नहीं करने के लिए और ना ही मेरे पास समय है कि मैं वेब चेक इन कर सकूं ये सब लगेज लेके। तो उस काउंटर वाले ने मुझे पर टिकट का 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया और एक प्रिंट आउट ले दिया ब्लैक एंड वाइट पेपर पे, जो कि बोर्डिंग पास का भी काम करता है। और वो वेब चेक इन हो चुका था, वेब चेक इन उसने खुद करके दे दिया। तो वेब चेक इन अगर आपको नहीं मालूम है, जैसे मुझे नहीं पता था कि क्या होता है वेब चेक इन, तो आपको क्या करना है, गो इंडिगो की साइट में जाना है और वेब चेक इन करना है। वेब चेक इन में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस नंबर। अब ये पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस नंबर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया था कि आपको, तो वेब चेक इन करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, मैंने जैसे पहले बताया था, ये जो पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है ये चाहिए हमेशा। इसलिए इसको मैंने कहा कि हमेशा याद रखिए, ये वो पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस नंबर है जिसके थ्रू आप वेब चेक इन कर सकते हैं। तो इसको आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। तो इसको यहाँ पे टाइप करना है हमें, वेब चेक इन को, वो पीएनआर नंबर को यहाँ पे टाइप करना होगा और आपका ईमेल आईडी दे दीजिएगा और उसके बाद ये वेब चेक इन हो जाएगा। तो वेब चेक इन होने पर क्या होता है, वेब चेक इन होने पर आपको सीट अलॉट किया जाता है। मतलब आप अपने पसंद से कोई सीट चूज़ कर सकते हैं। तो उस वो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप वो पीएनआर नंबर डाल देते हैं या वो रेफरेंस नंबर बुकिंग कंफर्मेशन नंबर डालते हैं, तो उसके बाद ये पेज आता है। ये पेज में आपका सीट अलॉट होता है। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब सीट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, पीछे तक जाएगा 17 और आगे तक रहता है 30 तक रहता है। तो और उसके ऊपर देखिएगा आप गौर से, तो यहाँ पे रुपी रुपी लिखा हुआ है, रुपी रुपी। मतलब ये सिर्फ सीट पर आपको पैसे देने हैं। वो पैसा कितना होगा ये बताना ज़रा कठिन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये। जब मैं बुकिंग कर रहा था तब वो 150 रुपये था, तो मेरे को 300 रुपये पड़ा था। और बहुत सारे सीट फ्री भी होती है, जैसे ये सेंटर वाला सीट जो लाइट ब्लू है, वो लाइट ब्लू सीट सब फ्री है। जैसे यहाँ पे 14 का प्राइस बता रहा है 0 रुपये। तो आप कोई भी सीट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसे दे के विंडो वाला सीट लेना चाहते हैं तो आप विंडो वाला सीट ले सकते हैं, या आपको फ्री वाला चाहिए तो फ्री वाला सीट ऐसा नहीं है कि सेंटर वाला ही हो, वो कॉर्नर वाले सीट भी फ्री होते हैं। जैसे आप पीछे पे देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइट ब्लू वाले सीट खासकर फ्री होते हैं और वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जब आप वेब चेक इन कर लेते हैं, आपको सीट मिल चुका है, अभी भी प्रोसेस बाकी है। वेब चेक इन का मतलब क्या होता है, ये कंफर्म हो गया कि आप किस सीट पर बैठेंगे और आपको कौन सा सीट अलॉट किया गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वो 14E था। इसके बाद एक और प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्डिंग पास का प्रोसेस, जिसमें आपको एक्चुअल में एक टिकट दिया जाएगा जो कि प्रूफ होगा, या वो कंफर्मेशन टिकट होते कि हाँ ये दिखा के आप फ्लाइट में चढ़ सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा,
फिर से हम गो इंडिगो की साइट में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे देखिए बोर्डिंग पास लिखा हुआ है। वेब चेक इन ना करके हम बोर्डिंग पास करेंगे। बोर्डिंग पास पे क्लिक करने पर यहाँ पे फिर से वही पीएनआर नंबर और आपका ईमेल आईडी देना होगा। पीएनआर नंबर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पीएनआर नंबर क्या है, ये है पीएनआर नंबर। यही हमेशा याद रखिए, ये आपका पीएनआर नंबर मांग रहा है और जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने नोट किया है वही मांग रहा है। तो वेब चेक इन में भी ये ज़रूरत होगा और बोर्डिंग पास निकालते समय भी ये ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए आपका पीएनआर नंबर और ईमेल आईडी जो भी है आप वहाँ पे डाल दीजिए और सबमिट बटन दबाइए। सबमिट बटन दबाने के बाद आपका बोर्डिंग पास जो बोलते हैं वो निकल जाता है और वो आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वेब चेक इन करना है और वेब बोर्डिंग पास चाहिए, मतलब ऑनलाइन बोर्डिंग पास चाहिए, तब ऐसा करिए। वरना अगर आप बोलते हैं कि मुझे हार्ड प्रिंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो बोर्डिंग पास पाने के लिए भी एक और तरीका भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन एयरपोर्ट पे कियोस्क बना होता है। कियोस्क मतलब एक बॉक्स जैसा होता है, एटीएम जैसा बॉक्स बने रहता है, उस पर भी जाकर आप अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। एयरपोर्ट के अंदर इस टाइप का एटीएम जैसा बॉक्स बना रहता है और वो एक नहीं बहुत सारे रहते हैं, 10-15 बॉक्स। तो जो फ़्लाइट आपने चूज़ किया, जैसे मैंने इंडिगो का फ़्लाइट चूज़ किया है, तो वहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर से वही बुकिंग और रेफरेंस नंबर मेरे को देना होगा और अपना ईमेल आईडी जो भी मांग रहा हूँ। उसके बाद आपका टिकट प्रिंट होके निकल जाता है। वो टिकट कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे वो टिकट नहीं मिला था क्योंकि मेरे को वेब चेक इन करने के समय ही वो बोर्डिंग पास दे दिया था वेब चेक इन करने के बाद, और वो बोर्डिंग पास एक वाइट कलर के प्रिंट आउट पेपर में था और उसी को दिखाने से काम चल जाएगा उसने बोला, तो मैंने कर लिया। और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ये सब जाके करूं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट में गया था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो ये सब काम मैं पूछ पूछ के कर रहा था। आप भी घबराइएगा मत, अगर आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जाते हैं, आजू बाजू वाले से पूछिए और ख़ास कर जो एयरपोर्ट में काम करते हैं उनसे पूछिए, वरना जो सिक्योरिटी गार्ड लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं उनसे पूछिए, वो आपकी मदद करेंगे। दूसरे व्यक्ति से अगर आप पूछ के करते हैं तो वो भी शायद पहली बार आए हों या उनको भी कोई आइडिया ना हो, तो आपका समय ख़राब होगा। इसलिए हमेशा एयरपोर्ट में जो काम करता हो उनसे पूछिए या सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछिए। तो जब आप इस कियोस्क के थ्रू बोर्डिंग पास लेते हैं तो वो बोर्डिंग पास कैसा दिखता है एक्चुअल में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब आप वेब बोर्डिंग पास लेते हैं वो दोनों एक जैसा ही है, और अगर आप मोबाइल में दिखाते हैं तो भी काम करेगा और अगर आप प्रिंट दिखाते हैं तो भी काम करेगा। ये है वो बोर्डिंग पास। वो बोर्डिंग पास मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। इस तरीके से दिखता है वो बोर्डिंग पास, ब्लू कलर के पेपर में रहता है। ये एक्चुअल में वो बोर्डिंग पास है जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो आपको वैलिडिटी देता है कि आप फ़्लाइट ट्रैवल करेंगे। वरना ना वेब चेक इन काम का है, ना जो इनिशियल में टिकट आपने बुकिंग करते समय लिया था वो भी काम का नहीं है। ये वो फाइनल टिकट है जिसको दिखा के आप फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। उसके बिना, इस बोर्डिंग पास के बिना आप फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये 100% आपको चाहिए, और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इसको दिखाए बिना आप अंदर भी नहीं जा सकते एयरपोर्ट के। तो ये आपको निकालना ही निकालना है। ये इनिशियल प्रोसेस है। सबसे पहला जो टिकट आपने बुक किया ऑनलाइन, उसके बाद वेब चेक इन, और उसके बाद ये बोर्डिंग पास। ये बोर्डिंग पास में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, आपका नाम, आपका फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ़्लाइट नंबर, सीक्वेंस नंबर, और ये रहा गेट नंबर। इसमें गेट नंबर लिखा नहीं है लेकिन गेट नंबर लिखा रहता है, क्योंकि बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उसमें मल्टीपल गेट्स होते हैं। तो उन गेट नंबर के थ्रू ही आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पर जाना है। तो ये आप ज़रूर नोट करिए गेट नंबर, और अगर आपको पता नहीं है तो किसी से भी पूछ के उस गेट नंबर के पास चले जाइए। जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सब बोर्डिंग पास लेने का काम था। इतना देर से मैं सिर्फ बोर्डिंग पास लेने का तरीका बता रहा था।
अब आता है चेकिंग, जो सबसे पहला सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पर सिर्फ आपका बोर्डिंग पास देखा जाता है और आपका वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड आईडी प्रूफ में या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर आईडी, या तो पासपोर्ट, कुछ भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो आपके पास देखेगा सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहता है। और दूसरा आपका बोर्डिंग पास, ये दोनों देखे बिना वो आपको अंदर जाने ही नहीं देगा। तो सबसे पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे ये होता है, आपके लगेज को वो ले जाने देगा अंदर। यहाँ पे कुछ लगेज चेकिंग नहीं होती है, कुछ चेकिंग नहीं। लगेज चेकिंग में सिर्फ आपके पास कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं है, वो स्कैन होता है बस। लेकिन फाइनल चेकिंग अभी नहीं हुई है। फाइनल चेकिंग एक और होती है जो अंदर जाने, एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद होती है। ये जो फर्स्ट चेकिंग है, ये एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, जहाँ पर आपका आधार कार्ड और आपका बोर्डिंग पास, मतलब कोई भी आईडी प्रूफ या और बोर्डिंग पास दोनों दिखाया जाएगा, उसके बाद ही आपको अंदर भेजेंगे। जब आप अंदर चले जाते हैं, उसके बाद आपके पास बोर्डिंग पास है, आपका आधार कार्ड है, सब। उसके बाद आपको ये देखना होता है अंदर पे कि आपके पास कौन सा फ़्लाइट का टिकट है, मतलब इंडिगो का फ़्लाइट का टिकट है, या एयर एशिया का है, या एयर इंडिया का है। क्योंकि अंदर बहुत सारे कियोस्क बने होते हैं और उन सब का काउंटर अलग अलग होता है। तो जैसे मैंने इंडिगो का फ़्लाइट लिया हुआ था, तो मुझे इंडिगो फ़्लाइट के पास जाके अपना सूटकेस वो सबमिट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लगेज काउंटर। इस लगेज काउंटर पर आपका वेट चेक होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये जो आपका बॉक्स है वो इस लगेज पे डाल देते हैं। उसके बाद उसका वेट चेक होता है। मिनिमम पर पर्सन 15 kg का वेट अलाउड है एज अ सूटकेस। और ये जो कैरी बैग है, ये सब आपका 7 kg तक अलाउड है, लिविंग द लैपटॉप। मतलब लैपटॉप छोड़कर बाकी जो 7 kg का आप कैरी बैग ले सकते हैं, और ये 15 kg पर पर्सन अलाउड है। यहाँ पे ही आपका बोर्डिंग पास देखते हैं। बोर्डिंग पास देखने के बाद आपका एक स्लिप जैसा होता है, जो आपके सूटकेस में लगा दिया जाता है। और यहीं पर जब आपका सूटकेस सबमिट हो जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बोर्डिंग होने से पहले आपका सूटकेस स्कैन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलर पे यहाँ पे स्कैन होके निकलता है। ऐसा हर जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे स्कैन नहीं हुआ है अभी। आपका सूटकेस स्कैन नहीं हुआ है, सूटकेस स्कैन होना बाकी है। तो यहाँ पे सिर्फ वेट चेक हुआ है। वेट चेक होने के बाद उसमें बोर्डिंग पास लगा दिया जाता है सूटकेस का। सूटकेस का जो लगेज का होता है वो लगा दिया जाता है कि ये किस फ्लाइट पे चढ़ना है। उसके बाद इसकी स्कैनिंग होती है। और बाकी जो आपका हैंड बैग है, लैपटॉप है, वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, जो आप फ्लाइट में आप अपने पास खुद रख सकते हैं। लेकिन ये जो सूटकेस होते हैं भारी भारी, वो आपको छोड़ना होगा। अब बारी आती है आपकी दूसरे चेकिंग पॉइंट की। इस चेकिंग पॉइंट में आपने तो ऑलरेडी अपना लगेज सबमिट कर दिया है, मतलब आपका जो सूटकेस था वो वहाँ पे सबमिट कर चुके हैं। अब आपके पास जो लैपटॉप का बैग रह गया, या हैंड बैग रह गया, या कॉलेज बैग रह गया, वो यहाँ पे चेकिंग होती है। और इस चेकिंग पॉइंट में एक चीज़ देखने लायक, नोटिस करने लायक की बात है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ अलग से सबमिट करना होता है। मतलब कि आपको आपका खुद फुल बॉडी स्कैन होगा, जिसमें आप चाबी तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। चाबी हो गया, आपका पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, और आपका पेन हो गया, ये सब आपको निकाल के एक ट्रे में रख देना होता है। वो ट्रे अलग से स्कैन होता है और आपका बॉडी अलग से स्कैन होगा। और साथ में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया और मोबाइल चार्जर हो गया, इनको भी अलग से रखना होगा। बैग के अंदर रख के आप अपना लैपटॉप चेकिंग नहीं करा सकते। आपको लैपटॉप, मोबाइल चार्जर और कोई भी केबल है उसको अलग से रखना होगा। और तीसरा, आपका जूता भी आपको यहाँ पे निकालना होता है। हर एयरपोर्ट में होता है कि पता नहीं, लेकिन इस एयरपोर्ट में हुआ था। आपके लिए अलग से जूता का एक ट्रे दिया गया था शूज़ के लिए, जहाँ पे आपको शूज़ रख के उसका भी स्कैन कराना होता है। यहीं पर ये सेकंड सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, जहाँ पे आपको एंटायरली चेक किया जाता है कि आपके पास कोई गलत सामान तो नहीं है, या कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ तो नहीं है जो आप लेके ट्रैवल कर रहे हो। तो ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट ही मेन चेक पॉइंट है, जहाँ पे फुल स्कैनिंग होगी, जहाँ पे आपके लगेज को भी स्कैन किया जाएगा, जो आपके कॉलेज बैग में रह गया, या पर्स में रह गया, वॉलेट,
कुछ भी चीज़, सब चीज़ यहीं पे स्कैन होता है और यही फाइनल पॉइंट है। इसके बाद आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब सेकंड सिक्योरिटी चेक पॉइंट हो जाता है उसके बाद आप रियली में एयरपोर्ट में आ गए हैं। अब कुछ भी नहीं, आप इत्मीनान से बैठिए और आपके फ़्लाइट का वेट करिए। पर अगर आपके पास समय है तो अगर आपको कुछ खाना वाना है, ये सब काउंटर एयरपोर्ट के अंदर ही होता है। और आप चाहिए तो कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए या कुछ भी जो खाना है अगर आपको, तो वो सब अवेलेबल होता है और आप खा कर इन चीज़ों को फ़्लाइट में बोर्ड कर सकते हैं। फ़्लाइट में बोर्ड करने के पहले आपके लिए एक बस भी आएगा जो आपको एयरपोर्ट से उस फ़्लाइट तक ले जाती है। और यहाँ पर फ़्लाइट में बोर्ड करने से पहले भी 15 मिनट पहले आप अपने टर्मिनल पे पहुँच जाइएगा जहाँ से आपको आपकी फ़्लाइट मिलती हो। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे गेट नंबर और लिखा रहता है कि कौन सा टर्मिनल पर आपकी फ़्लाइट आएगी। तो वहाँ पे कम से कम 15 मिनट पहले चले जाइएगा, क्योंकि 15 मिनट पहले बोर्डिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब आपको बस में बैठा के फ़्लाइट तक पहुँचा दिया जाएगा। और यहीं पर आपको फिर से आपका बोर्डिंग पास दिखाना होता है। एयर होस्टेस चेक करती है कि आप सही फ़्लाइट में चढ़ रहे हैं कि नहीं, आप सही टाइमिंग पर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी फ़्लाइट्स होती है 8:30 बजे, 9:30 बजे, कुछ दिल्ली जा रही है, कुछ चेन्नई जा रही है, कुछ बैंगलोर। तो वो सब यहीं पर देखा जाता है फाइनल चेक पॉइंट पे, जहाँ पे बोर्डिंग पास देखिए एयर होस्टेस ये बताती है कि हाँ आप सही फ़्लाइट पकड़ रहे हैं। तो एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट तक ले जाने के लिए बस दिया जाता है। इस टाइप की बस होती है जो आपको एयरपोर्ट से फ़्लाइट तक ले जाएगी। अगर आप अकेले भी व्यक्ति रह गए हों एयरपोर्ट में, या सबसे आखिरी व्यक्ति रह गए हों एयरपोर्ट में फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो चिंता मत करिएगा, ये बस आपके लिए भी आएगी। आप चाहे अकेले हों या 2 जन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये बस 100% आएगी और आपको एयरपोर्ट से ले जाके उस फ्लाइट तक छोड़ेगी। तो चिंता करने का कोई बात नहीं है कि आप अकेले रह गए हैं, कोई डरिएगा मत, वो बस ज़रूर आएगी। बोर्ड करने के बाद वहाँ पे एयर होस्टेस आती है। बोर्ड करने के बाद एयर होस्टेस आती है और आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे बैठना है, कैसे सीट बेल्ट लगाना है। ये सब आप फॉलो करिएगा उसके इंस्ट्रक्शंस को, और उनको फॉलो कर लीजिएगा। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताता हूँ कि जब फ़्लाइट उतरने वाली है, लैंड करने वाली है, उसके 10 मिनट पहले एयर होस्टेस आपको ये बताएगी कि आपका लगेज किस काउंटर पे आने वाला है। ये बात आप ज़रूर नोट करके रखिएगा कि आपका लगेज किस काउंटर पे आ रहा है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में बहुत सारे लगेज काउंटर होते हैं और ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपका लगेज किस काउंटर पे आया है। तो आप ये 100% नोट करके रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपका लगेज कहाँ पर आ रहा है। वो लगेज इस टाइप के बैगेज सेंटर पे आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो वो एयर होस्टेस आपको बताएगी कि 4 टर्मिनल पे या जो भी टर्मिनल पर आपका लगेज काउंटर पर आपका बैग आ रहा है। और यहाँ पे जैसे फ़्लाइट का नाम भी लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ फ़्लाइट का नाम और नंबर लिखा रहेगा और इस टाइप का ही लगेज लगेज की जो रैली जैसे होती है उसी पर आपका लगेज आएगा। तो आपका लगेज जैसे ही आए आप उसको पिकअप कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस था या जो मेरे को जो मैंने पहली बार अनुभव किया वो सब मैंने आपको बताया। जैसे कि वेब चेक इन के बारे में मुझे नहीं पता था, और वहाँ काउंटर पर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि एक ट्रॉली जैसा मिलता है जिसमें आप अपना लगेज डाल के ले जा सकते हैं। ये भी बात मुझे नहीं पता था, बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया, जो आसानी करता है आपके हैवी लगेज को उठाने के लिए। वहाँ पे मिलेगा आपको ट्रॉली जैसा मिलता है, ट्रॉली जैसा, जिसमें आप अपना बैग रख के ले जा सकते हैं, ईजी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने A to Z बताया है कि अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ होती है और क्या क्या अंदर पे रहेगा। और अगर आपको किसी बात पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा
कि आप वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। किसी बाजू वाले पैसेंजर से पूछने से अच्छा है कि आप उन एयरपोर्ट अथॉरिटी पर्सन से पूछिए जो वहाँ पे रहते हैं, वही आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको चाहिए थे एज अ फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवलर या पहली हवाई यात्रा की, वो मैंने आपको दिया है। अगर आपको कोई भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और जानकारी दे सकूँ। जय दुर्गे।